ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, वीएस कोड में जा रहे थे। वीएस कोड में जाके हम लोग इसको गो लाइव करते हैं। ओके, इतना तो पता चल गया होगा कैसे करते हैं। ये स्ट्रक्चर समझना ही हमारा पहला बेसिक था, ठीक है। तो गो लाइव करने के बाद वो हमारे पास ओपन हो जाएगा डे 3। ओके, तो इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे चीज़ें अब डिस्कस करते हैं कि क्या करने वाले हैं, ठीक है। इसमें से मीटा वगैरह थोड़ा हटा देते हैं। हम्म। अब क्या करें कि आज हम देखने वाले हैं कि पहले क्या-क्या देखने वाले हैं वो चीज़ को मैं लाइन अप कर देता हूँ। पहले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है? इनलाइन ब्लॉक क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है? इनलाइन ब्लॉक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। 5 इनलाइन टैग के नाम बताओ, 5 ब्लॉक टैग के नाम बताओ, ये सारी चीज़ें, है ना? उसके बाद फिर आपका हम देखने वाले हैं ऐड करना मीडिया, मीडिया कंटेंट ऐड करना, ठीक है? मीडिया कंटेंट ऐड करना। और फिर हम लोग एक और चीज़ देखने वाले हैं इम्बेड करना, पीडीएफ, गूगल मैप, इम्बेड इम्बेड और ऐड करना अलग चीज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ देखने वाले हैं जिसको आई फ्रेम के थ्रू करेंगे अपन। तो आई फ्रेम एक टैग होता है उसके थ्रू। तो ये 3 चीज़ हमारे मेजर टॉपिक है आज डिस्कस करने वाले हैं। और फिर कल का जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको हम मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो कर लिया था, बट बहुत सारे लोगों ने बहुत सही, जिसको सीएसएस आती है उन लोगों ने अच्छा किया, ठीक है। तो अच्छी बात है। और जिनको नहीं आता, जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होना है, तो उसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट डे का टास्क देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डे 3 में इनलाइन और ब्लॉक समझते हैं, ठीक है। कोई जानता है इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग के बारे में आप में से? अगर किसी को अगर पता होगा इनलाइन टैग क्या होता है और ब्लॉक टैग, हैंड रेस कर सकता है जो जानता होगा। नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, इनलाइन और ब्लॉक क्या होता है, ठीक है? 2 प्रकार के टैग होते हैं। एक ऐसा एलिमेंट जो पूरा का पूरा स्क्रीन ले लेता है, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक की स्क्रीन, पूरी की पूरी स्क्रीन, यानी कि जैसे अब मैं यहाँ पे एक ड्यू टैग ले रहा हूँ, ड्यू टैग या फिर एक अभी हम हेडिंग लेते हैं, ठीक है? हम हेडिंग लेते हैं, हेडिंग में लिखते हैं दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ हेडिंग, ठीक है? और इसको सेव करते हैं, ठीक है? ऑटो सेव हम रख लेते हैं यार, 1 सेकंड। हुँ। तो देखो यहाँ पे दिस इज हेडिंग लिखे। अब ये टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक के आया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के आया। अब मैं यहाँ पे अगर इसके बाद नेक्स्ट चीज लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आइडियली कहाँ आना चाहिए, इसके बाद से, क्योंकि इतनी जगह तो हमारे पास खाली है। बट हम मैं इसको जब लिखता हूँ तो वो कहाँ आता है, नीचे से आता है। नीचे से क्यों आ रहा है? तो यानी कि इस जो H1 है इसने कितनी जगह ले ली, इसने पूरी जगह ले ली। कैसे ले ली, हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक स्टाइल लगाते हैं और स्टाइल में लगाते हैं इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर। हम बैकग्राउंड कलर हम लोग देते हैं इसको रेड कलर का। तो देखो, ये कहाँ से कहाँ तक के है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के। अगर मैं बड़ी स्क्रीन भी करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक के, मतलब इस ये ब्लॉक कर लिया, इसने ब्लॉक कर लिया, मतलब कि ये पूरी जगह ब्लॉक कर लिया। मतलब अगर हम इसके हम लोग अगर इसकी स्टार्टिंग में भी टेक्स्ट ऐड करें तो ये अपने आगे भी ऐड नहीं होने देगा, या तो ऊपर ऐड कर देगा, और अगर हम बाद में ऐड करेंगे तो क्या करेगा, नीचे ऐड करेगा, ठीक है। बीच में अपने आजू बाजू सामने वो अपने टेक्स्ट को आने नहीं देता, तो ऐसे टैग क्या कहलाते हैं, ब्लॉक टैग कहलाते हैं, ठीक है। अब वहीं दूसरी बात करते हैं, ठीक है, ये तो अपने ब्लॉक टैग देख लिया। अब हम लोग दूसरी टैग देखते हैं, हम लोग देखते हैं एक दूसरा टैग, जैसे स्पैन। स्पैन क्या है, एक इनलाइन टैग है। इनलाइन टैग मतलब कि जिसमें कि वो जितनी जगह चाहिए उतनी ही लेता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा कुछ टेक्स्ट इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये टेक्स्ट इसके पास पहले से ही था आगे, ये वाला, उसके आगे उसने लिख दिया कि उसको जितनी जगह चाहिए। तो मैं इसको सेम बैकग्राउंड कलर वाली स्टाइल देता हूँ, ठीक है। अ, एक सेकेंड, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं थोड़ा। हुँ, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, ये इसकी जगह कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। मतलब कि ऐसे टैग जो जितनी जगह है उतनी लेते हैं। अगर इसके आगे मैं टेक्स्ट लिखूँगा तो उसके आगे से आ जाएगा, मतलब इधर से आ जाएगा। तो इनलाइन जो टैग होते हैं, हमेशा याद रखना, वो टैग उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है। जितनी मैं उसको बढ़ाते जाऊँगा उसकी जगह बढ़ते जाएगी, ठीक है? और वो अपने आगे-पीछे टेक्स्ट को ऐड करने का या कोई भी एलिमेंट को ऐड करने का वो देते हैं, मतलब की परमिशन देते हैं, ठीक है। बट जो ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे ये हो गया, ठीक है, H1 हो गया, उसके बाद पी टैग हो गया, ठीक है। पी टैग अगर हम देखेंगे
पैराग्राफ टैग ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग लिस्ट देख लेते हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के, ठीक है। तो मैं अगर सर्च करूँ इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट, ओके, तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। देखो ये जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यहाँ पे जितने भी टैग दिख रहे हैं तुमको, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या देखा, H1 देखा, तो H1 कहीं लिखा होगा, H1 ये पैराग्राफ टैग है, हेडिंग हेडिंग टैग, हेडिंग हेडिंग कहीं तो होना चाहिए H1 को, ठीक है। अ, ये देखो ये है H1, ठीक है। H1 से लेके H6 तक के, सॉरी थोड़ा, तो ये H1 से लेके H6 के तक के सारे जो टैग है वो आपके हेडिंग वाले ब्लॉक है, ठीक है। पैराग्राफ हो गया, लिस्ट अपन आगे पढ़ेंगे वो भी ब्लॉक एलिमेंट है, फॉर्म पढ़ेंगे वो भी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। आगे जाके ड्यू पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा जो अपन यूज़ करते हैं ड्यू, वो वाला ब्लॉक एलिमेंट है। हम सेक्शन टैग लेते हैं, ठीक है, वो भी ब्लॉक एलिमेंट है। टेबल टैग लेते हैं, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। न्यू टैग लेते हैं, हेडर टैग लेते हैं, फुटर टैग लेते हैं, फुटर नाम का भी टैग लेते हैं। ये सभी ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट है मतलब इनके आगे नहीं होगा। जैसे अभी देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे एक नया सेक्शन टैग लेते हैं, ठीक है। सेक्शन टैग लेते हैं और हम लोग बोलते हैं कि इस सेक्शन टैग के अंदर लिखते हैं दिस इज हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक लाइन में आया। अगर इसको हमको देखना है इसका कहाँ से कहाँ तक है, तो हम इसका भी बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसको हम लोग स्टाइल देते हैं बैकग्राउंड कलर, और हम लोग इसको एक्वा कलर दे देते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक के गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनलाइन टैग कौन कौन से हैं, नीचे आते हैं। अब देखो ये जितने भी टैग दिख रहे हैं तुमको ये सारे इनलाइन टैग है। एंकर टैग, ठीक है। अभी हमने कौन सा टैग देखा था, स्पैन टैग। स्पैन टैग यहाँ कहीं लिखा होगा, स्पैन टैग, स्पैन टैग, स्पैन टैग, ये देखो ये वाला, ठीक है। कल हम लोग ने स्ट्रॉन्ग टैग पढ़ा था, सुपर स्क्रिप्ट पढ़ा था, सब स्क्रिप्ट पढ़ा था, ठीक है। ईएम पढ़ा था। ये सारे कौन से टैग हैं, ये टैग हैं जो कि अपने इनलाइन टैग है, ठीक है। इनलाइन टैग है मतलब कि जैसे मैं अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ आगे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। तो देखो ये इसके आगे आगे से आ गया, इसको इतनी जगह चाहिए थी तो इसके आगे से आ गया, ठीक है। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता, ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है, हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार जब CSS पढ़ते हैं तो हम लोग इनलाइन को ब्लॉक और ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, अभी देखो ये टैग कौन सा है, ये है आपका इनलाइन टैग। इनलाइन टैग क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से लेके स्टार्ट होके यहाँ तक के आ रहा है। इसको भी मैं स्टाइल दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कोई भी ग्रीन कलर का, ठीक है। यहाँ तक क्या आ रहा है, मतलब ये इनलाइन है, ठीक है। बट मैं इसको ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टाइल होता है डिस्प्ले, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूँ, डिस्प्ले ब्लॉक, तो अब देखो वो जो ब्लॉक एलिमेंट था, ये जो इनलाइन एलिमेंट था वो ब्लॉक बन गया। अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह ले रहा है, और इसके आगे जो भी चीज़ें है, इसके आगे जो भी चीज़ है, जो स्ट्रॉन्ग टैग के जो आगे जो भी चीज़ है, वो टैग कहाँ पे आ रहे हैं, वो आ रहा है जस्ट ऊपर उसके, ठीक है। और इसके बाद में जो भी चीज़ मैं ऐड करूँगा वो उसके नीचे से आएगा, नीचे से आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो अपन को पहचानना होगा कि कौन सा टैग इनलाइन है, कौन सा टैग ब्लॉक है। और दूसरी चीज़, अगर जो ब्लॉक टैग है उसको हम इनलाइन बना सकते हैं और इनलाइन को ब्लॉक। जैसे अभी हेडिंग देखो, हेडिंग ये दिस इज हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज हेडिंग मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर हमने लिखा, ठीक है। पैराग्राफ लिख देते हैं इसको, पैराग्राफ, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें देखो ये पूरा ब्लॉक है, तो इसको हम इनलाइन बना सकते हैं। इसको इनलाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे। अभी जब हम CSS पढ़ेंगे तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। इसको हम लोग लिखे इनलाइन, ठीक है। तो देखो पैराग्राफ क्या बन गया, इनलाइन बन गया। मतलब अब वो अपने आगे टेक्स्ट को लगाने की परमिशन दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर कोई पूछे कि 5 इनलाइन टैग और 5 ब्लॉक टैग के नाम बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ब्लॉक टैग की बात करें तो देखो जो जो तुम सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे, पहले लिखोगे हेडिंग टैग, H1 से लेके H6 तक के सारे ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके जैसे अपन कोई भी प्रोग्राम बना दे तो उसमें अपन एक स्ट्रक्चर देखा है कि सबसे पहले मेन होता है, मेन टैग। फिर ये भी कौन सा टैग है, ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद फिर हेडर होता है, ठीक है, हेडर टैग, तो ये भी ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा टैग होता है, सेक्शन टैग होता है, ठीक है। ये भी ब्लॉक एलिमेंट है। फिर सेक्शन के नीचे आ जाएगा आपका
फुटर टैग, ठीक है, तो ये भी ब्लॉक है। 5 तो टैग ये हो गए, ठीक है। ड्यू टैग हो गया, फॉर्म टैग हो गया, जैसे सेक्शन के अंदर तुमने एक फॉर्म बनाया, तो ये भी कौन सा टैग हो गया? ये भी एक प्रकार का कौन सा टैग हो गया ये? ब्लॉक टैग, ठीक है। अब 5 इनलाइन टैग के नाम बोलने बोले, ठीक है, ये 5 अपन ने कौन से टैग देख लिए? ब्लॉक टैग हो गए, ठीक है। अब ये मैं ऊपर कमेंट लिख देता हूँ, टॉप 5, टॉप 5 ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ड्यू लिख देते हैं, ड्यू भी बहुत ज़्यादा वो है, ड्यू टैग। ड्यू टैग क्यों? एक बॉक्स बनाने के लिए ड्यू टैग का यूज़ होता है, ठीक है। बॉक्स का जैसे मतलब कि अगर कोई हर बॉक्स टाइप का आपको शेप बनाना है या किसी चीज़ को किसी कंटेनर के अंदर रखना है, तो अपन क्या कर सकते हैं? ड्यू टैग का यूज़ करते हैं, तो ये भी एक ब्लॉक टैग है ना। उसके बाद फिर अपन इनलाइन टैग देखते हैं, टॉप 5, टॉप 5 इनलाइन। इनलाइन टैग्स कौन से हैं? ठीक है, जिनको तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे वो टैग का नाम लिखेंगे अपन, ठीक है। इन पूरे टैग का तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, उसी प्रकार से इस टैग का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। टैग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तुम यूज़ करोगे स्पैन टैग का, ठीक है। स्पैन टैग का यूज़ करोगे, उसके बाद फिर एंकर टैग। एंकर टैग मतलब ए टैग, ठीक है। इस ये भी एक इनलाइन टैग है, इसका यूज़ करोगे, ठीक है। इमेज टैग, इमेज मतलब कि ये भी एक इनलाइन टैग है, इमेज ऐड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इनलाइन टैग में और कौन से टैग हो गए अपने पास? इनलाइन टैग में आई टैग का यूज़ करोगे आइकन लगाने के लिए, ठीक है, ये भी इनलाइन टैग है, ठीक है। इसके बाद कौन सा? बटन टैग, बटन यूज़ लगाने के लिए बटन टैग का यूज़ करोगे, ये भी एक इनलाइन टैग है। फिर इनपुट टैग का, फॉर्म के अंदर इनपुट टैग, वो भी इनलाइन है। और कौन से टैग का यूज़ करोगे सबसे ज़्यादा? ठीक है, सिलेक्ट का भी कर सकते हैं ना। मैप यूज़, इमेज हो गया। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग, बोल्ड का भी यूज़ कर सकते हो, बी टैग भी एक इनलाइन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। तो तुम लोग क्या करना है, इनको लगा के देखना है, इनके आगे टेक्स्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप लोग ऐसा प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। मगर ये टॉप 5 तो हो गए। एक स्पैन टैग हो गया, एक आपका एंकर टैग हो गया, ए टैग, ठीक है। इमेज टैग हो गया, आपका आइकन के लिए आई टैग। फिर हमने लगा दिया ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट नहीं, बटन टैग, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस ये हो गए आपके टॉप 5 इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग। तो ब्लॉक और इनलाइन में आपको आई होप अंतर समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, कुछ नहीं है। बस आपको देखना है कि जो ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक मतलब पूरा का पूरा लाइन ब्लॉक कर लेता है वो, समझ रहे हो? नाम से डिफाइन है कि वो पूरी की पूरी लाइन को ब्लॉक कर लेगा, मतलब आगे किसी को आने नहीं देगा। और इनलाइन भी नाम से ही डिफाइन है। इनलाइन मतलब अपने लाइन पर किसी को आने देता है वो, ठीक है। इनलाइन मतलब जितनी जगह चाहिए उतनी लेता है वो, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी है, हम लोग जो ब्लॉक एलिमेंट है उसको हाइट विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। याद रखना, हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे उसको एक और बार दोहराएंगे, बट यहाँ पे देखो, जो हम लोग जो ब्लॉक एलिमेंट है उनको हाइट विड्थ दे सकते हैं, बट इनलाइन को हाइट विड्थ नहीं दे सकते, ठीक है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता हाइट विड्थ। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर मुझे इनलाइन को हाइट विड्थ देना है तो उसको हम लोग ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, मतलब दोनों प्रॉपर्टी एक साथ होती है, वो तो इनलाइन भी रहता है और उसके साथ साथ वो हाइट विड्थ भी लेता है। तो डिस्प्ले की कंडीशन है, बट ये सीएसएस का पार्ट है। बट अभी एक चीज समझ लो कि ब्लॉक मतलब पूरा ब्लॉक और इनलाइन मतलब आगे पीछे वो चीज ऐड करेंगे। तो अब इसका यूज क्या है भी ये बोलेंगे आप, ठीक है। तो इसका यूज देखो ऐसा है, अगर मुझे कोई चीज को पूरा का पूरा डिफाइन करना है, जैसे हेडिंग है, ठीक है, आपने कोई हेडिंग डिफाइन करे, तो आप चाहते हो कि उस हेडिंग के आगे कोई चीज आए ना, क्योंकि हेडिंग एक सिंगल लाइन पे होती है, ठीक है। तो हेडिंग के लिए मैं H1 पे लिखूंगा वो, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। दिस इज मेन हेडिंग, ठीक है। तो देखो, हेडिंग लिखने से क्या होगा कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लिखने से क्या होगा, इसके आगे मैं कुछ भी लिखूंगा वो आएगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से आ जाएगा तो ये हेडिंग का मतलब ही क्या है, ठीक है। बट मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ, ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें मैं नॉर्मल लिखता हूँ 25 वर्ड, ओके। यहाँ पे देखो मैंने वर्ड लिखा। अब इसमें मुझे क्या करना है, इतने भाग को हाईलाइट करना है, ठीक है, इतने भाग को हाईलाइट करना है। तो मैंने देखा इतने भाग को हाईलाइट करने के लिए या फिर इसको बोल्ड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दो तरीके हैं। या तो मैं इसको H5 में लिख दूँ, H5 में भी ये बोल्ड हो जाएगा, H5 या H6 में, ठीक है, H6 में भी लिख दूंगा इसको, तब भी तो ये बोल्ड हो रहा है, ठीक है। 5 में लिखते हैं,
तब भी बोल्ड हो रहा है, मगर क्या हो रहा है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, एक के नीचे एक आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इनलाइन टैग यूज करना पड़ेगा ताकि ये इसी लाइन पे बना भी रहे और बोल्ड भी हो जाए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया तो देखो ये इसी लाइन पे बना हुआ भी है, और इसको ये मतलब ये लाइन इसके आगे वाले वर्ड भी जैसे कि वैसे हैं और पीछे भी हैं। ठीक है, और दूसरी चीज कि ये बोल्ड भी हो गया जो हम करना चाहते थे। तो इस टैग को इस काम के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इसका जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है उसको इनलाइन रखा गया है, और जो H1 है, हेडिंग टैग है, ठीक है, उसको भी उसी काम के लिए बनाया गया है, क्योंकि उसको आगे पीछे वर्ड की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको हेडिंग टैग को ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है इनलाइन और ब्लॉक का। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, इनलाइन ब्लॉक हो गया। आगे अब ऐड करना देखते हैं, चीज़ें ऐड कर, मीडिया कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं मीडिया कंटेंट के लिए। इन सभी को भी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। इनलाइन ब्लॉक में किसी को भी कुछ डाउट, क्या हम लोग आगे चढ़ सकते हैं, या फिर किसी को भी कुछ डाउट है इनलाइन ब्लॉक में? टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, या बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनलाइन ब्लॉक समझ में आया ना तुमको, मतलब कौन टैग के टाइप्स हैं ये दोनों। ठीक है, हाँ ना, कुछ तो रिप्लाई करो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये इसको उठा के इधर ला देता हूँ मैं, ताकि मुझे पता चलते रहे। मीडिया कंटेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे को एक इमेज, एक हमको वीडियो और एक ऑडियो, तीन चीज़ हमको ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको अरेंज करते हैं। इमेज लाने के लिए हम लोग अनफ्लैश की वेबसाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या होता है वेबसाइट, पहले फुल विथ कर लेते हैं। अनप्लस, ये वाली वेबसाइट, यहाँ पे फ्री कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, कोडिंग से रिलेटेड इमेज कौन सी देता है वो। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे कोई सिविक से इमेज लेना है, जैसे नहीं नहीं, हाँ कोई सी भी ले सकते हैं हम। ठीक है, ये वाली इमेज लेते हैं। तो इस इमेज को मुझे अपने डेस्कटॉप पे लगाना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लूँगा यहाँ से, कॉपी इमेज यूआरएल। ठीक है, और ध्यान से देखना इमेज ऐड करने के लिए, इमेज ऐड करने के लिए हम आईएमजी टैग लेते हैं। आईएमजी क्लिक किया हमने, एंटर किया। ठीक है, अब इसका आउटपुट भी देखते जाना। ठीक है, अभी आईएमजी लिखा है, मगर यहाँ पे अभी इमेज नहीं आई है। ठीक है, इस एसआरसी में जो इसका एट्रीब्यूट है सोर्स, ठीक है, इसमें हम लोग को वो जो इमेज का हमने कॉपी किया है उसको यूआरएल उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इमेज बहुत बड़ी आ रही है, तो उसके लिए हम लोग इसका हाइट विड्थ कम कर देते हैं। ठीक है, विड्थ कर देते हैं इसकी 100 पिक्सल। हाँ, अब इमेज छोटी हो गई, हाँ 100 थोड़ा कम हो गया, 300 करके। ठीक है, तो ये इमेज हमारे पास आ गई। तो इमेज ऐड करने का पहला तरीका क्या करें हमने, बाय यूआरएल, बाय यूआरएल। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं इमेज में। ठीक है, इमेज इनलाइन टैग है कि ब्लॉक टैग है, ये कौन बताएगा? बताओ, इनलाइन टैग है या ब्लॉक एलिमेंट है अपना इमेज? मैं पूछूंगा जिससे। ठीक है, एक्चुअली मुझे देखना था वो कौन कौन है। ठीक है, ठीक है, अर्सिया, अर्सिया आप बताओगे। ठीक है, कि जो इमेज टैग है वो इनलाइन है या ब्लॉक है? ठीक है, इनलाइन है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इनलाइन है या ब्लॉक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसके आगे टेक्स्ट लिख के देखते हैं। देखो यहाँ से आ रहा है, अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता तो कहाँ से आता, नीचे से आता।
ठीक है? तो इसने जितनी जगह चाहिए थी 300 पिक्सल की, तो इसने 300 लिया पिक्सल की, और जो बची हुई जगह है उसमें नेक्स्ट एलिमेंट को आने दे रहा है। ठीक है? तो ये तरीका है ब्लॉक और इनलाइन को चेक करने का। तो ये एक इनलाइन टैग है। ठीक है? गुड। अब आगे चलते हैं, हम लोग इमेज को ऐड करने का दूसरा तरीका देखते हैं। तो बाय इमेज, मतलब इमेज फाइल का नेम। ठीक है? फाइल बाय फाइल, फाइल नेम, फाइल के नेम से अपने पास सेव करके हम लोग इमेज को लगाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग को यही img टैग लिखना है, और सोर्स में हम लोग को इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है? तो यहीं से हम कोई दूसरी इमेज देखते हैं, कोई सी भी। ठीक है? जैसे यही है। इसको हम लोग सेव करते हैं। ठीक है? सेव वहाँ करना है जहाँ पे आपका फ़ोल्डर रखा हुआ है। ठीक है? तो मेरे पास शायद 1-2 के पेजेस में HTML है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ इमेज। इमेज का नाम, हाँ चलो इमेज ही रख लेते हैं। इमेज नाम से हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है? अब उसका फ़ाइल कुछ अलग ही सेव हुआ है। ठीक है? 1 सेकंड, पता नहीं ओपन होती है या नहीं। ठीक है? इमेज जेपीजी में एक्सटेंशन में सेव करना है। ये वाली फाइल कभी-कभी ओपन नहीं होती। ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ। अब अपन चलते हैं। अब यहाँ पे अपन सेकंड इमेज को ऐड कर रहे हैं, है ना? तो इस इमेज को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके फ़ोल्डर में देखो यहाँ पे वो इमेज आ गई होगी। ठीक है? ये वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ। इमेज डॉट जेपीजी करके वो आपके फ़ोल्डर में आ गई। ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे उसका नाम, इमेज। देखो, अगर वीएस कोड है आपके पास तो यहाँ पे सजेस्ट कर देगा कि वहाँ पे आपकी इमेज आ गई है। जो भी इमेज आपके पास रहेगी वो सजेस्ट कर देगा, और जहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो वो इमेज आ जानी चाहिए, है ना? देखो नीचे आ गई वो इमेज, बट इसको अपन को विड्थ देना पड़ेगा कि यार थोड़ा साइज कम हो जाए। हम लोग इसको करते हैं 300 पिक्सल। 300 पिक्सल में देखो ये इमेज आ गई, ये छोटी आ गई। ठीक है? इसको बड़े बड़े स्क्रीन पे करते हैं। अब देखो बड़े स्क्रीन में ये दोनों आजू बाजू आ रहे हैं क्योंकि दोनों इनलाइन है। ठीक है? तो बट उसका साइजिंग, छोटे स्क्रीन में साइजिंग का इशू है, इसलिए वो कुछ ऐसे आ रहे हैं। बट दोनों तरीके से इमेज ऐड करना देख लिए। ये इमेज ऑनलाइन आई है। ठीक है? हम लोग कहीं से भी यूआरएल को अपन लिखेंगे तो ऑनलाइन ये इमेज आ जाएगी। ठीक है? जिसमें अपने पास सेव करने की इमेज को जरूरत नहीं होती। ठीक है? और सेकंड है कि अपने पास अगर इमेज अपने फोल्डर में रखा हुआ है तो उसको यूज करने के लिए उसको जस्ट आप सेव करो। ठीक है? सेव करने के बाद उस इमेज का नाम डाल दो, वो सजेस्ट कर देगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे इमेज डॉट जेपीजी करके उसका नाम है, तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया इमेज को ऐड करने का। ठीक है? ये दो तरीके हो गए, एक और ये दो। अब सेकंड चीज करते हैं कि हम लोग वीडियो ऑडियो कैसे ऐड करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो कैसे ऐड करते हैं। तो वीडियो भी इसी वेबसाइट से ले लेते हैं। ठीक है? हमने क्या सर्च किया था, कोडिंग। ठीक है? कोडिंग की वीडियो, कोडिंग वीडियो। ठीक है? शायद इसके पास नहीं है। आप एक और वेबसाइट आती है पिक्सल, pixel.com। हाँ, पिक्सल, ये वाली पिक्सल्स। ठीक है? यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाते हैं। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोडिंग। देखो कोडिंग से रिलेटेड हमारे पास कुछ कुछ वीडियोस आ गए, तो आप यहाँ से इजीली उसको डाउनलोड करके लगा सकते हो। और सेम चीज़ हम लोग इमेज यूआरएल भी लगा सकते हैं उस वीडियो का। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करना सिखा देते हैं। यूआरएल में तो जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ से हम फ्री डाउनलोड करते हैं, और यहाँ पे मैं उसका नाम देता हूँ वीडियो। ठीक है? तो उसी हो गया हमारे पास। अब चलते हैं, हमारे पास ये अभी मैं इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। ठीक है? ताकि ये, है ना? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1, सॉरी, H1 में इमेज। ठीक है? इमेज लिख दिया। यहाँ पे हमने इमेज ऐड कर दिया। सब हेडिंग है तो हम लोग H3 में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे H3 में हम लिखते हैं वीडियो। ठीक है?
तो यहाँ हेडिंग से पता चलेगा कि हाँ चलो हमको वीडियो ऐड करना है, और वीडियो ऐड करने के लिए कौन सा टैग होगा, वीडियो टैग होगा, ठीक है। वीडियो टैग में भी वही सेम चीज़ है, हमको यूआरएल डालना पड़ेगा या फिर उसका फ़ोल्डर का नाम। तो हम लोग देखेंगे अभी सेव किए तो यहाँ पे देखो वीडियो करके एक नया वो बन के आ गया, है ना? तो अपने फ़ोल्डर पे आपको वो सेव करके रखना है ना? यहाँ पे हम चलते हैं वीडियो.mp4, ठीक है। तो यहाँ पे वो वीडियो लग जाएगी। अब सेम चीज़ है, वीडियो का भी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो की हाइट को हम कम कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं, विड्थ 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 कर देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। अब ये वीडियो आ गया। अब देखो वीडियो प्ले नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उसके कुछ जो ब्राउज़र है वो ब्लॉक करता है उसको। उसके लिए क्या होता है कि हमें वीडियो प्ले करने के लिए उसका एट्रीब्यूट होता है म्यूटेड। म्यूटेड मतलब कि वीडियो में हमको साउंड नहीं करना है। जैसे मैं म्यूटेड लिखूँगा और इसको अगर मुझे प्ले करना है, तो प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊँगा ऑटो प्ले, ठीक है? ऑटो प्ले, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं ऑटो प्ले लगाता हूँ वीडियो अपने आप प्ले होने लगेगी, ठीक है। आपको प्ले होते हुए दिख रही होगी, ठीक है। और ये जब तक कि वीडियो का लेंथ है तब तक चलेगी और फिर रुक जाएगी। अभी देखो जब तक कि वीडियो का लेंथ था वो तब तक चली और रुक गई, है ना? तो ये कैसे हुआ कि हमने ऑटो प्ले लगा दिया था, तो जब भी वेबसाइट रीलोड होगी तो ये अपने आप प्ले होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब तक लेंथ है तब तक चलेगी। तो ये हो गया म्यूटेड, मतलब कि उससे आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। वैसे भी इसमें वीडियो में आवाज़ नहीं थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो में आवाज़ रखनी है तो म्यूटेड को हटाना पड़ेगा, ये चीज़ हो गया। सेकंड चीज़, अगर आप चाहते हो कि वीडियो चलते ही रहे, रुके ही ना जब तक ये वेबसाइट ओपन है, तो आप लगा सकते हो लूप। लूप लिखोगे तो क्या होगा कि अब ये वेबसाइट में ये वीडियो रुकेगी नहीं, चलते रहेगी, ठीक है। और जब तक ये चीज़ें रहेगी, दिखते रहेगा, मतलब वेबसाइट ओपन रहेगा जब तक कि ये चलते रहेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ भैया, अगर इसको बीच में रोकना है हमको तो क्या करेंगे, तो उसके लिए लगाओगे आप कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल्स का एक यहाँ पे एट्रीब्यूट है, सजेस्ट हो जाएगा। तो अब देखो वीडियो में कंट्रोल्स दिखने लगेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको ऑडियो लगाना, ठीक है। ऑडियो भी है इसमें तो, है ना? उसके बाद फिर आपके पास ये इसका रोकने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे आप इसको स्पीड भी बढ़ा सकते हो इसकी, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ से बन के आता है ना? इसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पिक्चर इन पे कर सकते हो, जैसे इधर पिक्चर इन हो गया, है ना? तो जैसे यहाँ पे प्ले करोगे तो यहाँ पे प्ले हो जाएगी वो, ठीक है। तो आप जैसे इसको स्क्रीन को वो भी करते हो आप, मिनिमाइज़ करते हो तब भी वो प्ले हो रही है ना? तो ये चीज़ें भी है। किधर गई वेबसाइट? तो पिक्चर इनको बंद करते हैं। तो वो देखो हमने क्या-क्या देखा, म्यूटेड। म्यूटेड मतलब कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये बंद रहेगा, ठीक है। और अगर इसको ऑन करोगे तो हो जाएगा। ऑटो प्ले मतलब अपने आप प्ले होगा जब भी वेबसाइट चालू होगी। लूप मतलब कि वो चलती रहेगा जब तक वेबसाइट ओपन है, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो उसको सिंपली हटा दो। और कंट्रोल्स मतलब कि अगर उसमें कंट्रोल्स दिखाना है और कंट्रोल्स हटा दोगे तो कोई कंट्रोल नहीं रहेगा वहाँ पे, सिर्फ़ वो चलते रहेगा। तो यूज़र उसको बंद नहीं कर सकता। तो अगर यूज़र को चाहते हो कि उसको बंद करके दिखाना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कंट्रोल्स, ठीक है। जैसे आपने कंट्रोल्स लिखा, यहाँ पे देखो कंट्रोल्स बने आ गए, है ना? यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं वीडियो को। तो ऐसे हम लोग अपनी वेबसाइट में वीडियो ऐड करते हैं। कुछ नहीं, हमको वीडियो टैग लेना है। वीडियो टैग में एसआरसी के अंदर उसका फ़ाइल का नाम डालना है। जैसे हमने इमेज लिया था और इमेज के एसआरसी में इमेज का नाम डाला था, ठीक है। सिर्फ़ एक्सटेंशन का फ़र्क होता है। इसमें एमपी4 होता है, इसमें जेपीजी होता है, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, लास्ट चीज़ ऑडियो, ठीक है। ऑडियो के लिए भी सिंपल सा क्या होगा, ऑडियो टैग होगा, ठीक है। ऑडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोई ऑडियो ला लेते हैं, ठीक है। ऑडियो को एक सेकंड, ऑडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे, कहाँ से डाउनलोड करें ऑडियो? कोई कोई ऑडियो कहाँ मिलती है? जैसे कोई सॉन्ग होता है ना, कोई सॉन्ग अभी क्या आईफ़ोन, उम, कोई आया? ठीक है, निखिल। निखिल आपकी क्लास तो अभी 20 मिनट में स्टार्ट होने वाली है शायद, 1 की। आईफ़ोन रिंगटोन डाउनलोड। हम लोग आईफ़ोन अभी रखते तो नहीं, बट उसकी रिंगटोन ज़रूर रखते हैं ताकि सही रहे। तो डाउनलोड, फ्री
MP3 डाउनलोड, ठीक है। MP3 इतने में तो आना जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आया। एक वेबसाइट थी मुझे याद है जिससे हम लोग ऑडियो डाउनलोड कर लेते थे, ठीक है। फ्री ऑडियो की तो पता नहीं। हम्म, कोई भी वेबसाइट जहाँ से मुझे आईफोन की इंटरनेट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। हम्म, डाउनलोड, ठीक है। अरे यार ये तो 15 सेकंड वेट करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं जब तक। हाँ, एक और चीज़ मैं बताने वाला था, जब तक कि वो डाउनलोड हो रहा है मैं बता देता हूँ, कि जैसे अभी यहाँ पे देखो मैंने ऑडियो और वीडियो डायरेक्ट लिया है, इसलिए यहाँ पे वो सजेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं अच्छा है डाउनलोड हो गया, इसको मैं ऑडियो करके सेव कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको किसी फ़ोल्डर के अंदर लेता, जैसे ये एक एचटीएमएल का फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैं एक और फ़ोल्डर लेता और इसके अंदर मतलब फ़ोल्डर बनाता। जैसे मैंने इसके अंदर फ़ोल्डर बनाया इमेजेस नाम का। इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, ओके। और इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने इमेज को डाल दिया, ठीक है। अब इमेज कहाँ है इमेज फ़ोल्डर के अंदर। तो देखो अभी यहाँ पे जब मैं एक्चुअल वेबसाइट देखूँगा तो यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे आ रही है ना? अ, ये वाली है ना? इसको मैं वो करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी वो इमेज यहाँ ये वाली, अच्छा ये वाली इमेज जो थी, देखो ये वाली इमेज लोड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये हमने इसका यूआरएल तो गलत दिया है। यहाँ पे इमेज नाम का मतलब इमेज हमने डायरेक्ट दे दिया है। डायरेक्ट कब आएगा? अगर वो डायरेक्ट इसी फ़ोल्डर में है तो। अगर इस फ़ोल्डर के अंदर भी एक फ़ोल्डर है और वहाँ पे है वो इमेज, तो उसको पूरा पाथ देना पड़ेगा उसका। कैसे? यहाँ पे हम लोगों को पहले अ, यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे देखो वो सजेस्ट कर देगा स्लैश लगा के फिर उसके अंदर इमेज, मतलब कि आप देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो ये जो हमने यूआरएल दिया इसी में, ये देखो अब इमेज आने लगी। तो यूआरएल कैसे दिया हमने? जो इमेज का वो है, एक सेकंड, ठीक है। ये इमेज का जो पाथ है पूरा, कि वो कहाँ पर है, उस वो फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो हमने इमेजेस स्लैश इमेजेस। अब इसके ऊपर भी एक फोल्डर होता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे और एक फोल्डर लगाते, फिर बोलते कि वहां पे जाना है, ठीक है। तो उसका एक तरीका क्या है, तुम लोग यहाँ से कॉपी करके रिलेटिव पाथ कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमको पूरा पता नहीं है कि भैया किसके अंदर कौन सा फोल्डर है, कॉपी करके रिलेटिव पाथ करोगे। जैसे इस इमेज का मैं करता हूँ कॉपी करके रिलेटिव पाथ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं, देखो ये पता चल जाएगा रिलेटिव पाथ। बट ये कुछ ऐसे आ रहा है, इसको अपन क्या करेंगे, स्लैश हटा देंगे। ये एक तरीका है लगाने का। और दूसरा तरीका क्या है, आप लिखते जाओगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मैंने इमेजेस लिखा, वो सजेस्ट कर देगा कि अच्छा इसके अंदर जाना है। फिर मैंने स्लैश लगा के वो इमेज लिख दी, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अब सेकंड चीज़, हम लोग ऑडियो ऐड करने वाले थे, ठीक है। ऑडियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो टैग लगाते हैं, ठीक है। एसआरसी में हम लोग ऑडियो का नाम देंगे। ऑडियो का नाम हम लोग ने MP3 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियो रखा है, ठीक है। तो अभी देखो नीचे पे, अरे यार ये इमेज थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है, इसको हम लोग कमेंट ही रखते हैं, तो दिखने में थोड़ा ठीक है। अभी ऑडियो भी आया नहीं है। ऑडियो आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कंट्रोल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल्स जैसे लिखते हैं, जो जो आपके टैग वीडियो में लगते हैं वो यहाँ पे भी लगते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल्स लिखा, देखो यहाँ पे ऑडियो का बन के आ गया, ठीक है। अब ऑडियो में जो MP3 है वो लगा हुआ है, जिसमें क्लिक करता हूँ तो वो ऑडियो सेल हो जाए। आपको आवाज़ आ रही है पता नहीं, बट इधर मेरे को तो आ रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखना, है ना। तो देखो कंट्रोल्स लिखे तो कंट्रोल्स आ गया। उसके बाद इसमें भी अगर तुमको ऑटो प्ले चाहिए, कि अपने आप भैया जैसी वेबसाइट ओपन हो ये ऑडियो ओपन बजे, ठीक है, तो अपन कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट आती है तो देखना, कोई भी वेबसाइट में अपने आप कुछ चैटबॉट का या किसी चीज़ का आवाज़ आता है, तो वो लोग ऑटो प्ले लगा के रखते हैं। जैसी वेबसाइट लोड होगी ये अपने आप प्ले होगा। फिर ये बजते ही रहे उसके लिए लूप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही बजते रहे उसके लिए लूप लगाएंगे, तो देखो वो बजते ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही वो 3 सेकंड 4 सेकंड कंप्लीट होगा फिर से चालू हो जाएगा, फिर 4 सेकंड कंप्लीट होगा उसके बाद फिर से वो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये लूप पे चलते रहेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी है इसके, ठीक है, जो हम लगा लगा सकते हैं ऑडियो में, ठीक है। और म्यूटेट लगाते हैं तो फिर आवाज़ ही नहीं आएगी इसकी, ठीक है। म्यूटेट कर दी, अब वो बज तो रहा है मगर उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। देखो म्यूटेट हो गया ना, यहाँ पे हमने बंद कर दिया उसको। इसमें भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, जो नॉर्मल अपने उसमें होता है।
तो ये 3 चीज़ है जो हमको ऐड करने होता है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ टैग दिया हुआ है और उसमें अपन को अपनी फ़ाइल ऐड करनी होती है एसआरसी के अंदर, ठीक है? तो ऐसे हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ऑडियो, वीडियो और हमने इमेज 3 चीज़ हमने ऐड कर ली, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि एक पीडीएफ या डॉक्यूमेंट कैसे ऐड करेंगे, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए डॉक्यूमेंट टैग नहीं होता यहाँ पे, ठीक है? उसके लिए इम्बेड टैग होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, ठीक है? पीडीएफ अपने पास जैसे मैं आरजीपीवी का सिलेबस डाउनलोड कर लेता हूँ एज अ पीडीएफ। इसमें लॉगिन वॉगिन करना पड़ेगा या फिर ऐसे दिख जाएगा? स्टूडेंट सिलेबस, ठीक है, कोई सा भी। जैसे हम लोगों का अभी एमसीए 2 ईयर, ठीक है? हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया तो अभी पहुंचे नहीं है, ठीक है? रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि पहुंचे या नहीं पहुंचे, ठीक है? इसका नाम मैं रख देता हूँ डॉक्यूमेंट, ये है सिलेबस, एमसीए, एमसीए सिलेबस। चलो ठीक है, एमसीए लिख देते हैं ना, ठीक है? वो हमारा सिलेबस डाउनलोड हो गया, ठीक है? एडवांस पाइथन है इसमें, देखते क्या क्या है इस सेमेस्टर में, पहले पास तो हो जाए हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट या पीडीएफ, ठीक है? अब पीडीएफ ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इम्बेड टैग लगाएंगे, ठीक है? इम्बेड टैग क्या होता है, ठीक है? ये आप बोलोगे पीडीएफ के लिए पीडीएफ टैग क्यों नहीं है, जैसे ऑडियो के लिए ऑडियो था, वीडियो के लिए, तो ये लोगों ने ऐसे बनाया है, ठीक है? इस अब यहाँ पे देखेंगे हमारा पीडीएफ आ गया होगा, ये देखो एमसी नाम से पीडीएफ आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एमसीए, देखो ये सजेस्ट कर देगा आपका ये पीडीएफ है, और यहाँ पे जाके देखते हैं तो कहाँ है हमारा कोड। देखो नीचे पे एमसीए ओपन हो गया, एमसी कार्ड का, ठीक है? इसको बड़े स्क्रीन पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये इनलाइन टैग है, तो यहाँ पे जो भी हमारा टैग था वो ओपन हो गया, ठीक है? अब यहाँ से तुम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना? प्रिंट के लिए लगाओगे तो यहाँ पे प्रिंट होने के लिए आ जाएगा वो, ठीक है? वो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है उसको पता है कि क्या क्या चीज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? टू पेज में देखना, ये करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ब्राउजर में आ गया। तुम लोग इसकी विड्थ हाइट बढ़ा सकते हो, हाँ, ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है? जैसे तुम चाहते हो कि भैया इसका ना ये पीडीएफ वाला पार्ट थोड़ा बड़ा सा है, ठीक है? तो इसमें तुम लोग इसका टाइप लिख सकते हो पहले, ठीक है? इसका टाइप डॉक्यूमेंट डॉक टाइप पीडीएफ कह के, ठीक है? अभी रहने दो इसको खाली। अ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी विड्थ देते हैं, विड्थ देते हैं हम लोग 1000 पिक्सल। देखो ये फुल विड्थ जाएगा 1000 पिक्सल, और ज़्यादा बड़ा हो गया 1000 पिक्सल से, तो थोड़ा कम ही करना पड़ेगा। 500 करते हैं, ठीक है? 500 पिक्सल, ठीक है? 500 पिक्सल सही है। और हाइट इसकी बढ़ा सकते हैं, हाइट भी हम लोग इसको कर देते हैं, हाइट हाइट कर देते हैं इसकी 700 पिक्सल, ठीक है? फिलहाल ऐसे देखने के लिए कि बड़े साइज पे कैसे दिखता है, ठीक है? तो देखो ये बड़े साइज का पीडीएफ है, 700 पिक्सल इसकी हाइट है ना? तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट ठीक है, हाइट और इसमें नहीं लग रहा है हमें सही, ठीक है? नीचे पे आएगा ना? तो ये पीडीएफ ऐड करने के लिए एम्बेड टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये पता चल गया हमें, है ना? तो हम लोग ने पीडीएफ ऐड कर दिया, डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया, वीडियो ऑडियो ऐड कर लिया, ठीक है? अब बचा क्या, अब बचा हमारे पास क्या बचा, यूट्यूब वीडियो और गूगल मैप बचा है, ठीक है? वो भी कुछ नहीं है, 2 मिनट की चीज़ें है वो तो, ठीक है? अलग वेबसाइट को ऐड कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग गूगल मैप ऐप ऐड करते हैं, ठीक है? गूगल मैप के लिए हम लोग सर्च करते हैं बालाघाट, ठीक है? गूगल मैप पहले सर्च करेंगे, गूगल मैप, यहाँ गए, ठीक है? ये गूगल मैप में गए, ठीक है? और गूगल मैप में जैसे आप लोग कहाँ पे, पॉलिटेक्निक कॉलेज के, ठीक है? तो वहाँ सर्च करते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट, ठीक है? ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट ठीक है। ये हमारा कॉलेज आ गया आपका, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इस मैप को मेरे वेबसाइट में ऐड करना, किसी को आता है मैप ऐड करते हुए, ठीक है? आप में से किस किस को मैप ऐड करते आता है अपने वेबसाइट पर? हैंड रेस कर सकते हो जिसको मैप ऐड करते आता है। नहीं, ठीक है?
देखते हैं अपन, मतलब मैं किसी मतलब अगर ओके, ओके, ठीक है, नहीं आता। कोई नहीं, अपन वही सीखने वाले हैं, ठीक है। शेयर के देखो, सबसे पहले क्या करना है, अपना लोकेशन वहाँ पे सर्च करना है, जो भी मैप आप ऐड करना चाहते हो उसका लोकेशन आपको यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद उसमें शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर करने के लिए देखो, इसको तो आप शेयर करोगे तो किसी को भी अपना लाइव लोकेशन या लोकेशन पता चल जाएगा। बट जैसे ही आप इम्बेड पे लगाते हो, ठीक है, इम्बेड पे लगाते हो मतलब कि इम्बेड अ मैप, तो यहाँ पे देखो मैप बन के आ जाता है और ये एक कोड देता है, आई फ्रेम का कोड। यहाँ पे कॉपी एचटीएमएल का ऑप्शन आता है, इसमें इस एचटीएमएल को कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट करना है। तो पहले यहाँ पे साइज देख लेते हैं, कितने साइज का हमको लगाना है, ठीक है। हम लोग स्मॉल साइज का लगाएंगे तो देखो स्मॉल साइज का मैप बन के आएगा, ठीक है। हम लोग अगर लार्ज साइज का लगाएंगे तो लार्ज साइज का मैप बन के आएगा, ठीक है। और अगर मीडियम करेंगे तो मीडियम। और एक और चीज़ है, हम लोग कस्टम साइज भी दे सकते हैं। कस्टम मतलब जैसे मुझे 500 बाय 500 का मैप चाहिए, तो मैं यहाँ 500 बाय 500 का मैप दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रीव्यू देखेंगे तो ये इमेज दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अपने यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ गूगल मैप लिखा मैंने और यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। जस्ट ये पूरा कोड है, गूगल ने बना के दिया है, आई फ्रेम टैग के अंदर लगा के दिया है, ठीक है। और इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ शेयर बटन में जाना है, शेयर बटन में जाके इम्बेड मैप, ठीक है, एक शेयर लिंक है, इम्बेड मैप में जाना है और यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कौन सा साइज लेना है, ठीक है। और कॉपी एचटीएमएल करके सिर्फ वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप साइज अपने हिसाब से बाद में बदल भी सकते हो, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ रहता है। अब इसका आउटपुट देखते हैं हमारी वेबसाइट में। देखो नीचे 500 बाय 500 का मैप बन के आ गया, ठीक है। बहुत वो लग रहा है, अलग लग रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। स्मॉल साइज में कितने का आ रहा था, एक सेकंड। शेयर इम्बेड स्मॉल, ठीक है, कॉपी करते हैं, तब बड़ा मैप चल जाएगा। इसको लगाते हैं, ठीक है, 400 बाय 300 का। देखते हैं ये छोटा मैप आया होगा। ये कुछ चीज़ें है, अभी हम लोग ने जूम करके रखा ना इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देखो साइड में आ रहा होगा ऐसा छोटा सा मैप, ठीक है। ये सारे इनलाइन टैग है इसलिए एक साइड आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, किसी को कोई डाउट है? हाँ प्रियांश, बोल सकते हो। भैया वो मैप को फिर जितना हमने एरिया डिसाइड दिए केवल उतना ही आएगा ना, यानी कि उसमें चला नहीं सकते मैप हाइट साइड। अ, देखो मैप का अपन लोग हाइट तो बढ़ा तो सकते हैं, बट देखो अपनी अपने वेबसाइट में लग जाने के बाद मैप का क्या यूज़ होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मेरी वेबसाइट में मैप लग गया, अब कोई भी कस्टमर आता है, ठीक है, वो इस पे क्लिक करेगा, ठीक है। क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो मैप में पहुंच जाएगा जहाँ पे हमको दिखाना है। मतलब ये हमको पॉलिटेक्निक कॉलेज दिखाना है तो वहाँ पहुंच गया, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरी चीज़, वो हमारी वेबसाइट से ही, कहाँ है हमारी वेबसाइट, ये यहीं पे एक प्लस का आइकन है, यहाँ से जूम करके देख सकते हैं यार किधर है पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है। ऐसे ज़ूम करके, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेगा वो, तो वो मतलब उसका लेआउट भी चेंज कर सकता है, कौन सी सैटेलाइट व्यू में देखना है या फिर उसको नॉर्मल व्यू में देखना है। तो ये 2-3 ऑप्शन है जो कर सकता है। और दूसरी चीज़, अगर उसको बड़ा एरिया देखना है, बड़ा एरिया दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैप को हम थोड़ा-सा, जैसे मैं इसके नीचे ब्रेक टैग लगाता हूँ, तो मैप थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और मैप को मैं साइज़ अगर थोड़ा बढ़ा दे दूँ, ठीक है, जैसे मैं एक और ब्रेक टैग लगाकर इसका साइज़ बड़ा कर दूँ, इसको मैं कर देता हूँ 100% लेगा, ठीक है। 100% में देखो ये पूरा 100% हो गया। और हाइट ले लेता हूँ मैं इसकी 500, ठीक है। तो देखो इतना बड़ा मैप लग गया, मतलब पूरे के पूरे साइज का मैप दिख गया। तो अगर मेरी वेबसाइट में अगर तुम लोग कॉन्टेक्ट अस पेज में जाते हो और यहाँ पे अगर मैप लगाते हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हो कि वहाँ पे आप जितने एरिया दिखाना चाहते हो, पॉलिटेक्निक के साथ साथ हम पूरी चीज़ देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पे कि उसके आजू बाजू कौन सी एरिया है करके, है ना। ये सब कब बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो विवेक ज्योति स्कूल तक के भी जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे हम लोग उसको जूम करके भी देख सकते हैं, मतलब हमारी वेबसाइट में ही वो हम जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और फिर जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो सीधे हमारे मैप में जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर वो मैप में यहाँ डायरेक्शन में क्लिक करेगा तो डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। और मोबाइल पे कैसे दिखेगा वो, मोबाइल पे अगर हम देखें इसको, तो मोबाइल पे कुछ ऐसे दिखेगा वो मैप। एक सेकंड, ठीक है, मोबाइल पे कुछ मोबाइल मोबाइल 7 बेटा,
ये देखो मोबाइल में कुछ ऐसा दिखेगा, ये वो मैप, और यहाँ पे भी वो क्लिक करेगा तो हमारे पास आ सकता है। तो ऐसे हम लोग अपने वेबसाइट में मैप ऐड कर सकते हैं। ओके, लास्ट थिंग, मैप हो गया हमारे पास, गूगल मैप हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ऑडियो वीडियो, इमेज ऐड करना हो गया। लास्ट बचा है, ऑलमोस्ट 4 मिनट बचे हैं, ठीक है देख लेते हैं। यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम यूट्यूब पे चलते हैं, यूट्यूब पर हमने कोई वीडियो रख देते हैं, ठीक है। ये 3D वेबसाइट वाली एक वीडियो है, वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस यूट्यूब वीडियो में हमको भी शेयर का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे हमने गूगल मैप में देखे वैसे यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे शेयर के ऑप्शन में या तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करना है तो ये लिंक शेयर कर देंगे। इसमें एक इम्बेड का ऑप्शन आता है, ठीक है। इम्बेड मतलब कोड में इम्बेड करना है। तो जैसे अभी कोई और भी चीज़ को इम्बेड करोगे ना अपनी वेबसाइट में, तो वहाँ पे देखना शेयर के साथ इम्बेड का ऑप्शन आएगा। इम्बेड में करते हैं तो ये भी एक आई फ्रेम का कोड बना के देता है। अब देखो, आप यूट्यूब वीडियो को जहाँ से चलाना चाहते हो, ठीक है, तो पहले आप देखोगे कि उस यूट्यूब वीडियो में अपन को कंट्रोलर दिखाना है या नहीं दिखाना है। अगर कंट्रोलर नहीं बोलोगे तो वहाँ पे कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, कंट्रोल मतलब रोक नहीं सकेंगे उसको। और शो कंट्रोलर करोगे तो दिखाएगा वो, ठीक है। दूसरा चीज़ कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि अपनी वेबसाइट में एक पर्टिकुलर जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से उस वीडियो को लगाना चाहते हो, जैसे 5 मिनट से वो स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप तुम सेट कर सकते हो कि यहाँ पे 5 मिनट दे दोगे तो वहीं से स्टार्ट होगा। मैं 0 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ इसलिए 0। उसके बाद कुछ नहीं, आपको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। ये कोड को कॉपी करना है और सेम अपने कोड में जाकर पहले मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, यूट्यूब वीडियो, ओके। और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके। ऐसे व्हाट इज द रिजल्ट, देखो ये हमारी वेबसाइट में, हाँ बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं। हमारी वेबसाइट में वो वीडियो आ गई, ठीक है। उसका साइज हम लोग देख सकते हैं बाद में, है ना। अब यहाँ पे मैं जैसे प्ले करूंगा, देखो यहाँ पे I'll कंट्रोल्स show आ रहे you हैं, है ना। how to turn your बट अगर मैं इसमें कंट्रोल्स हटा देता, ठीक है, यहाँ से फुल विड्थ आ गया। अगर कंट्रोल्स हटाना है मुझे तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि अ, जैसे यहाँ पे अलाउ ऑटो प्ले है, वेब डिजाइनिंग, पिक्चर इन पिक्चर है, ठीक है। ऐड करते समय सो कंट्रोल्स को हटा दूंगा, ठीक है। अब ये वाले यूआरएल को अगर मैं लगाता हूँ तो प्ले करने के बाद मेरे पास कंट्रोल्स नहीं रहेंगे, है ना, ठीक है। अब सेव करते हैं और हम लोग अपनी वेबसाइट में जाते हैं, ठीक है। अब प्ले करते हैं, I'm देखो gonna अब show मैं इसको you रोक नहीं how to सकता, turn your कंट्रोल ही नहीं है UI मेरे into a पास, ठीक है। beautiful 3D उसके लिए render क्या that करना is पड़ेगा मुझे, जब वेबसाइट interactive लगाते and समय animated देखना so पड़ेगा you can कि इसको मैं कैसे कंट्रोल दिखाना या नहीं दिखाना यूज़र के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें हमने क्या किया, एक और बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यूट्यूब वीडियो में गए, कोई भी वीडियो करा, उसमें शेयर में ऑप्शन में गए, शेयर में एक इम्बेड का ऑप्शन आता है, उस पे गए। यहाँ पे आई फ्रेम का कोड आ जाता है, इसको जस्ट आप कॉपी करके लगा सकते हो। अगर कंट्रोल दिखाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, फिर कॉपी करके लगा सकते हो, और स्टार्ट जहाँ से करना है वहाँ पे अगर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी यूट्यूब वीडियो, किसी की भी वीडियो को अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज, मैप में भी सेम है, शेयर के ऑप्शन में जाना है, इम्बेड करना है, और ये वाला कोड यहाँ से साइज सिलेक्ट करके लगा देना, ठीक है। और जो आपका ऑडियो और वीडियो है उसके लिए तो आपको दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू लगा सकते हो, और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अपने पास उस फोल्डर को सेव करके रखे और लगा सकते हो। तीसरी चीज हमने देखा कि अगर किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर है तो उसका पूरा प्रॉपर पाथ कैसे देते हैं हम लोग, ठीक है। नाम लिखते हैं, फिर उसमें स्लैश लगाते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, ऐसे देते हैं। तो ये तीन चीज है, और सब चीज एसआरसी के अंदर लगेगा, ठीक है। देखो, आई फ्रेम में भी ये गूगल मैप का जो लिंक लगा है वो एसआरसी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ये वाले इसमें भी जो यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है वो भी एसआरसी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। सेकंड चीज, वीडियो का यूआरएल भी एसआरसी एसआरसी, तो सोर्स कोड के अंदर हम उसका सोर्स देंगे, बाकी उसकी विड्थ हाइट ये सब कुछ अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो एट्रीब्यूट देखे हमने अलग अलग, ठीक है, वो कौन कौन से थे, म्यूटेड थे। म्यूटेड मतलब कि अगर मुझे साइलेंट रखना है वीडियो को तो म्यूटेड,
ऑटो प्ले से अपने आप चलते रहना चाहिए। अगर वेबसाइट जैसी लोड हो, अपने आप हमको चालू करने की जरूरत ना हो, चलते रहे, उसके लिए ऑटो प्ले। लूप मतलब चलते ही रहना चाहिए जब तक वेबसाइट ओपन है, तो लूप लगाएंगे। और कंट्रोल्स मतलब उसको यूजर को उसको रोकने की परमिशन देनी है या नहीं देना है, तो कंट्रोल लगाएंगे। ठीक है, सेम चीज इसमें भी है। ठीक है, इम्बेड टैग का हमने डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए करा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और लास्ट ये दो चीज। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, बाकी तो हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐड कर ली है। मतलब जो जो चीज़ मुझे ऐड करना था, एक वेबसाइट में हम लोग इससे ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। देखो, टेक्स्ट तो ऐड करते ही हैं। ठीक है, इमेज ऐड करना देख लिए। हद से ज़्यादा हम वीडियो ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, पीडीएफ ऐड करेंगे। ठीक है, और मैप ऐड करेंगे, और वीडियो, यूट्यूब वीडियो। इसके अलावा हम और चीज़ क्या ऐड कर सकते हैं? ठीक है, हाँ बोलो। एक बार पीडीएफ डाउनलोड वाला बता दो ना, ऑप्शन जो डाउनलोड एट्रीब्यूट से होता है। पीडीएफ डाउनलोड करना है? हाँ, डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज होता है इसमें, वो वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो पीडीएफ के लिए अपन डाउनलोड वाला एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। ठीक है ठीक है, ये सही बताया तुमने, है ना, कि अपन लोग यहाँ पे डाउनलोडेबल है या नहीं वो बताने के लिए, है ना। रुको रुको रुको, ये वाला ऑप्शन कब होता है कि जैसे अपन को कोई बटन में क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड हो जाना चाहिए। जैसे जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मेरी वेबसाइट में जाओगे तो, ठीक है, और नई टैब खुल गया क्या? ठीक है। हम्म, यहाँ पे जैसे मैंने अपना सीवी जो है, ठीक है, सीवी को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मैंने वो बटन पे मैंने वो लगा के रखा है। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ठीक है, वो डाउनलोड करने वो ऑप्शन में जाता है। ठीक है, तो अगर पीडीएफ डाउनलोडेबल डाउनलोडेबल embed HTML पीडीएफ है, डाउनलोडेबल एंकर HTML। टैग में यूज होता है ना उसका। हाँ, एंकर टैग में भी होता है और बटन टैग में भी होता है, दोनों में। ठीक है, एक सेकेंड है, मैं देख लेता हूँ। ट्रिब्यूट, ठीक है। जहाँ तक कि एंकर टैग और नहीं, मतलब बटन टैग में होता है, एंकर टैग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एंकर टैग लगाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड लगाएंगे तो हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैं उस पीडीएफ की लिंक डालता हूँ जो मेरे पास पीडीएफ रखा हुआ है। ये हो गया। ठीक है, ये पीडीएफ की मैं लिंक डालता हूँ यहाँ पे इस एंकर टैग में। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई सीवी। ओके, और इसमें डाउनलोडेड, डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको लगता हूँ मैं ट्रू। ट्रू, ठीक है। अब देखते हैं कुछ होता है क्या। कहाँ है हमारा टैग? ये है माई सीवी, ये है। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं डाउनलोडेबल को फॉल्स करूँ, देखते हैं क्या होता है। फॉल्स, ठीक है। फिर से चलते हैं हमारे पास, हमारे इसके पास। मेरे ख्याल से ये अपने पीडीएफ लगाने पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोडेबल फॉल्स, ठीक है यार, इसका देखना पड़ेगा। मैंने कभी इसमें मतलब टैग, एंकर टैग में लगाया था इसमें। ठीक है, बट ये ऐसा लग रहा है कि अलग वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर दे रहा है, तो उसकी सीएसएस लग जा रही है उसमें। ठीक है, वो यहाँ से उसको फैच करके उसको चेंज नहीं कर पा रहा है। ये एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसको देखते हैं। डाउनलोड, डाउनलोड फेल्स, फॉल्स या ट्रू का। ठीक है, बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक है। अगर किसी वेबसाइट में अगर क्लिक करते ही वो डाउनलोड हो जाना चाहिए, वो लगाने के लिए हम लोग डाउनलोड का यूज़ करते हैं। बेसिकली डाउनलोड जो एट्रीब्यूट है, उसका मतलब है कि उसमें क्लिक होने पे वो चीज़ डाउनलोड हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम्म, ये हो गया। और कुछ चीज़ है यहाँ पे बची हुई हमारे पास? नहीं, फिर भी ओवरऑल चीज़ें तो सही ठीक है। हाँ, तो अब कल का टास्क टास्क देखते हैं। और अ, कल हमने क्या दिया था? कल आईडी कार्ड दिया था। ठीक है, तो आईडी कार्ड तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने बना लिया था, बट हम देख लेते हैं उसको कैसे कर सकते हैं, है ना।
उससे पहले किसी का कुछ डाउट है इस पूरे में, ठीक है, तो वो पूछ सकता है। किसी का अगर कुछ ऐसा है कि कोई पोर्शन कैसे करना है, कुछ नहीं, हम लोगों ने सिर्फ चीज़ें ऐड की, आपको सिर्फ ऐड करके देखना है। आज का टास्क ही वही है कि आपको जितने भी मीडिया कंटेंट है, मैंने न्यूज़ वेबसाइट का लेआउट देखा था, मगर वो थोड़ा भी हार्ड हो जाएगा जब तक हम सीएसएस नहीं करते, उसके बाद करेंगे। अभी क्या करना है, हर एक चीज़ को ऐड करना है, जितनी चीज़ मैंने बताया, 5-6 चीज़ बताया मैंने, वो पूरी चीज़ को आपको एक ऐड करके देखना है, ठीक है? ये आपका पहला टास्क है। दूसरा टास्क है नहीं, यही टास्क है सिर्फ, ठीक है? बाकी कल वाला चीज़ें बन गई थी या बनाना है, ठीक है? कल वाला जो आईडी कार्ड है, ब्लॉक और इनलाइन, निधि मैं आपको ना ये पूरा वो भेजने वाला हूँ। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, बट एक और बार कि वीडियो रिकॉर्ड हो गई है ऑलमोस्ट, है ना? मैं बताता हूँ तुमको, है ना?